ये आज की स्टोरी है। इस चीज को सुनने के बाद सच में तुम्हारा जो दिल है ना, ये कांप उठेगा। तो चलो आज भी एक ऐसे ही मर्डर मतलब क्राइम केस वाले सीन को सुनते हैं, आखिर इसमें क्या है अलग। और चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नहीं मतलब इसमें आपका ही भला होगा ना, इसलिए। तो लेट्स स्टार्ट। ये स्टोरी है उत्तर प्रदेश की जालौन जिले की, जिसमें एक 21 साल की लड़की के साथ ये सब हादसा हुए रहता है। तो चलिए आखिर इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, आगे जानकर बात करते हैं। कभी कभी रिश्ते की दुनिया में ऐसा सच छिपे होते हैं जो सुनने के बाद इंसान का दिल कांप उठता है, क्योंकि जिस इंसान ने हमें जन्म से प्यार दिया उसी का कातिल खुद उसका अपना खून बन जाए, तो सोचो इंसानियत किस मोड़ पर आ चुकी है ना। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की, जहां एक 21 साल की लड़की ने अपने ही हाथों से अपनी 75 साल की दादी की हत्या कर दी। और वजह ऐसी जो सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। रात का वक्त था, घर के सारे लोग सो चुके थे। घर के अंदर एक कमरे में बैठी थी पल्लवी, 21 साल की जो लड़की थी, और उसके साथ था उसका बॉयफ्रेंड दीपक। दोनों के बीच उस वक्त बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जो समाज और परिवार के सामने शर्मनाक माना जा सकता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी कमरे के बाहर से आवाजें सुनाई दी। वो थी उनकी दादी मां परमा देवी, जिन्होंने कुछ अजीब से हलचल महसूस की और कमरे के दरवाजा खोल दिया। कमरे के दरवाजा खोलने के बाद उनको जो दृश्य देखने को मिला वो मानो कि हार्ट अटैक से कम नहीं था। मतलब दादी मां देखकर शॉक हो चुकी थी। दरवाजा खुलते ही जो नजारा उन्होंने देखा वो देखकर उनकी दुनिया ही हिल गई। उनकी आंखों के सामने उनकी पोती और बॉयफ्रेंड के साथ उन्होंने इंटीमेट होते देख लिया था, जिसके वजह से दादी मां को बहुत ही गुस्सा आया और उसे टोकने लगी और कहा, पल्लवी ये तुम क्या कर रही हो। पल्लवी घबरा गई, डर गई कि दादी सबको बता तो नहीं देगी, उसका राज खुल जाएगा और परिवार में बवाल मच जाएगा। लेकिन उस डर से उसे दरिंदा इस डर के वजह से उसके दिमाग में एक ख्याल आया। गुस्से और डर से पल्लवी और दीपक ने मिलकर दादी की हत्या कर दी, वो भी पिसाई वाले पत्थर से, जिसको सीलबट्टा भी कहा जाता है। वो पत्थर जो रोज खाना बनाने में काम आता था, आज उसी से एक निर्दोष, जिसकी कोई वजह नहीं थी मारने की, बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। परमा देवी ने वही दम तोड़ दिया और घर में छा गई सन्नाटा और साजिश की गंध। कांड को छिपाने के लिए पल्लवी ने घर वालों को धोखा देने की कोशिश की। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, जोर जोर से घर में चोर घुस आया। परिवार के लोग भागे हुए आए और उन्होंने तुरंत अज्ञात चोर के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, सच चाहे कितना भी छुपाया जाए वो छुप नहीं सकता, एक दिन सामने आना ही है। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें घर के अंदर ही कई शक मिले। सीसीटीवी, पड़ोसियों के बयान और पल्लवी के हावभाव, सब कुछ पुलिस को सच की ओर ले जा रहे थे। और इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं, वो जो दीपक था वो कोई साधारण लड़का नहीं था, वो थोड़ा उन चीजों में इन्वॉल्व होता था पहले से। पूरा मोहल्ला उसको जानता था कि ये अच्छा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। ये चीजें बताने के बारे में मैं सोचा तो मैं बता दिया, क्योंकि दीपक जो था वो अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं था। पूछताछ में जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो पल्लवी टूट गई और उसने खुद कबूल किया, हाँ मैंने और दीपक ने मिलकर दादी माँ की हत्या कर दी। आज पल्लवी जेल में है और उसका बॉयफ्रेंड दीपक अब भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही, लेकिन मिलेगा बिल्कुल भी नहीं मेरे हिसाब से शायद।
लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या प्यार में अंधे होकर इंसान अपने रिश्तेदार को भूल जाते हैं? क्या एक पल की शर्म छुपाने के लिए जिंदगी भर का पाप उठा लेना सही है? कभी कभी इंसान अपने डर से भागने के चक्कर में ऐसे गुनाह कर बैठता है जिसकी सजा उसे जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है। आशा है इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको कुछ तो नॉलेज आया होगा। दोस्तों, इस केस से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्ते की मर्यादा और बुजुर्गों का सम्मान ही हमारी असली पहचान है। अगर आप भी ऐसे केस पर और सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे और स्टोरी लाने वाले हैं जो सुनने के बाद आपको बेहोश भी करा सकता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और रोमांचक। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।